फूडोनियाक में फर्स्ट डील आपके पास कौन सी आई? would have been 2000 only. तो हाउ मच डू यू चार्ज इफ अ ब्रांड कम्स टू? तो लोग बोलते हैं कि घूमने से नई चीज़ें सीखने को मिलती है, मानते हो इस बात को? डेफिनेटली मम्मी कहती तुम जहाँ जाती हो वहाँ पे धमाका मचा के आती हो। अब बताओ, अभी मैं गुजरात से आई हाँ। एंड स्पेसिफिकली मैंने वडोदरा में रुकी थी मैं। वडोदरा में इतनी बारिश और घरों में मगरमच्छ घुस गए, अभी न्यूज़ में आए। आई लुक फॉर कंफर्ट मोर ओवर, Okay. सो द आई लाइक मोर ऑफ कंफर्टेबल फर्नीचर। So is it comfortable? इट्स वेरी कंफर्टेबल। Made by Restaurant Retro. जब कोविड आया था कैसा डिमांड था आपके रील्स का? वायरल हो रही थी या नहीं हो रही थी? एंड क्या रिस्पॉन्स था बेसिकली? कोविड के टाइम पे तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड करा है कृति जायसवाल जी के साथ, जिनको हम सब फूडोनियाक के नाम से जानते हैं। इस पॉडकास्ट में हमने उनकी जर्नी के बारे में बात करी है एंड कैसे एक फूड ब्लॉगर की लाइफ रहती है। अगर आप इतना सभी इंटरेस्ट रखते हैं फूड ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में या इस फूड इंडस्ट्री में, तो इस पॉडकास्ट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, कुछ सीख के जाएंगे। तो हेलो फूडोनियाक, ए कृति जायसवाल, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा वाइब या फिर हम लोग? सबको काफ़ी पॉजिटिव फील हो रहा है यहाँ पे आके। ओके। हाँ, तो ये जो फूडोनियाक, बेसिकली उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो फूड और नियाक। या तो फूडोनियाक नाम कहाँ से सोचा एंड कैसे स्टार्ट हुआ फूडोनियाक? बेसिकली फूडोनियाक नाम सोचने में काफ़ी टाइम लगाया था मैंने। एंड फूड और नियाक ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। ओके। फूड तो पता ही है क्यों, क्योंकि फूड में ही काम था। एंड नियाक इसलिए इट वाज फ्रॉम मेनियाक, सो खाने के लिए पागल, क्रेजी फॉर फूड, सो दैट्स वाज फूडोनियाक। ओके। या सो वाज इट प्री प्लान्ड कि मतलब मुझे यही करना है, या फिर इट वाज समथिंग एल्स कि यू स्टार्टेड इट एज योर हॉबी ओनली? एज अ हॉबी, फ्रैंकली स्पीकिंग एज अ हॉबी मैंने स्टार्ट किया था कि कुछ करके देखते हैं डिफरेंट। आई हैड नो आइडिया इसमें आगे क्या फ्यूचर होगा, क्या मतलब जैसे बहुत लोग अब जो स्टार्ट करते हैं उनको पता है इसमें क्या फ्यूचर है। मुझे कुछ नहीं पता था इसमें क्या फ्यूचर है, आगे कहाँ तक जाऊँगी, कंटिन्यू रहेगा भी कि नहीं रहेगा। तो मतलब ज़ीरो आइडिया के साथ स्टार्ट किया। तो बस ये पता था करना क्या है, कि खाने के बारे में लोगों को दिखाना है और उनको बताना है कि कानपुर में वो कहाँ कहाँ जाके खा सकते हैं। बस इतना गोल था मेरा उस टाइम पे। तो कब स्टार्ट हुआ फूडोनियाक? इट स्टार्टेड बैक इन 2018। ग्रेट। या 2018 से 2024 तक क्या चेंजेस रहे, क्या चैलेंजेस रहे एंड क्या सक्सेस रहे उस पीरियड के दौरान? बहुत सारे चेंजेस तो बहुत सारे रहे। जब मैंने स्टार्ट करा था तो उस टाइम पे इट वाज ऑल अबाउट पिक्चर्स। लाइक ज़्यादा मेहनत नहीं थी पिक्चर्स में, बिकॉज यू हैव टू जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ द फूड और बी एट अ प्लेस एंड क्लिक अ पिक्चर। बट नाउ इट इज़ वीडियो एंड वीडियो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो Reels स्पेसिफिकली रील्स। Yeah. सो लाइक डिफरेंस तो बहुत आ गया है। जब स्टार्ट किया था तब पता नहीं था आगे चल के वीडियो बनाना होगा। तो अब तो ज़्यादा मेहनत है, ज़्यादा कंपटीशन है, सब कुछ मतलब चैलेंजेस भी हैं और काफ़ी चेंजेस हुए हैं पहले से। पहले इट वाज मोर ऑफ लाइक कि लोग पिक्चर्स देखते थे, कैप्शन पढ़ते थे। हम लोग को एम्फेसिस दिया जाता था कैप्शन अच्छा लिखो तो पोस्ट आपका वर्क करेगा। अब कैप्शन तो कोई देखता ही नहीं, क्योंकि सब कुछ आप वीडियो में, वॉइस ओवर जब से स्टार्ट हुआ, वॉइस ओवर रील्स जब से स्टार्ट हुई, तो वो तो अलग ही बूम हुआ। तो वो तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वॉइस ओवर पे मिल जा रही है। तो ये डिफरेंस तो काफ़ी आया इसमें। Great. सो स्टार्टिंग में 2018 से 2024 के बीच के दौरान फर्स्ट 10,000 फॉलोवर्स कब हुए आपके? फर्स्ट 10,000 फॉलोअर्स मेरे हुए थे 2020 में हुए थे। ओके। या सो एट दिस पर्टिकुलर टाइम यू वर कंसिस्टेंट? आई वॉज नॉट दैट कंसिस्टेंट, बट या आई वॉज मतलब बीच बीच में थोड़ा ब्रेक। ओके। सो मतलब इस दौरान भी ये आपकी एक हॉबी की तरह ही काम कर रहा था? या बिकॉज आई वॉज दैट टाइम इन टू माई स्टडीज एज वेल। Okay. सो या दैट्स फाइन। तो उसको फुल टाइम कब बनाया आपने? Full time it got converted in last 2 years in 2022. Okay. Since 2022 it got converted into full time. Yeah. मतलब 2022 में I'll tell you why, because
वन ऑफ माई रील, उस टाइम पे भी मैं मतलब कोलैब्स कर रही थी और सब कुछ कर रही थी, चल रहा था, एंड वीडियो कंटेंट ही बन रहा था उस टाइम पे, Great. रील्स पे ही पुटअप कर रहे थे. बट उस टाइम पे ना रील्स में इट वाज मोर ऑफ म्यूज़िक एंड द वीडियो, एंड बहुत ज़्यादा उसमें मतलब मेहनत नहीं रह रही थी जितनी एक्चुअल में आप पुटअप करते हैं. तो देन वन ऑफ माई रील आई रिमेंबर इट वॉज अ स्ट्रीट फूड वीडियो, इट वेंट वायरल. सो लाइक उस पर कुछ 4 लाख समथिंग अभी करेंटली व्यूज़ हैं. तो वो काफ़ी वायरल गई, और वो ऐसा वायरल गई कि उसके बाद आई गॉट सो मतलब एकदम से फॉलोअर्स बढ़ने, डीएम्स एंड ऑल. एंड फिर मुझे लगा अरे यार मेरी रील, मतलब वो एक वायरल जाता है ना, एक मोटिवेशन मिलता है कि यार ये तो वायरल चला गया, इसमें तो पोटेंशियल है. वो मुझे चीज़ एकदम स्ट्राइक करा यार कि अब मैंने कोई ब्रेक नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है, मुझे फुल फोकस के टाइम पे इस पर करना है. और उस टाइम पे मैं फ्री भी थी, टचवुड. तो लाइक मैंने प्रॉपर डेली एक वीडियो मेरा जाता था, मतलब कोई, मैं चाहे सुबह जाऊँ शूट करने और शाम को मैं वीडियो एट एनी कॉस्ट डालूँ, मैं वो डालती थी. तो तब से मेरा फुल टाइम और कंसिस्टेंट चल रहा है ये. तो तभी जब मेहनत करी इतनी ज़्यादा तो ये आपको आगे मिला. तो तब तक मेरे शायद 2022 में 11-12,000 ही फॉलोअर्स थे, ज़्यादा नहीं थे. अच्छा. मेरे 2022 से 2024 तक में ही जो मेरा फॉलो गेन हुआ है वो इसी पीरियड में हुआ है. नाइस नाइस नाइस. सो एट 2018 बात करें तो उस टाइम पे कंपटीशन कैसा था इन इंस्टाग्राम फूड ब्लॉगिंग के मामले में, ट्रैवलिंग के मामले में? 2018 में या फूड ब्लॉगिंग में पर्टिकुलरली कानपुर की बात करती हूँ, बिकॉज उस टाइम पे कानपुर में ज़्यादा ब्लॉगर्स नहीं थे. आई गेस जब मैं स्टार्ट किया था तब 3 या 4 ब्लॉगर्स थे कानपुर में जो यही सेम चीज़ कर रहे थे. तो उस टाइम पे कंपटीशन तो नहीं था कुछ, बट यहाँ पे कानपुर में ना उतनी पहचान भी नहीं थी इस चीज़ की. लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं था, लोगों को तो छोड़ो, घर वालों को कोई आइडिया नहीं था. दे डिडंट न्यू कि मतलब ये क्या है और ये बच्चे क्यों कर रहे हैं. उनको लग रहा था फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं. तो उस चीज़ को इतना सीरियसली लिया नहीं जाता था. तो कंपटीशन तो ना के बराबर था. एंड या एंड अभी की बात करें तो अभी तो बहुत है, बहुत कंपटीशन है. हर गली में आपको एक ब्लॉगर मिल जाएगा, और भले वो कुछ ना कर रहे हो लेकिन आपको लोग तो अब हर कोई जानता भी है ना. हाँ, वही चीज़ है. अच्छा, इसी में क्वेश्चन पुट आउट करूँगा कि इस टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स आ रहे हैं. तो या तो पैसे बहुत ज़्यादा हैं एंड या तो पर्टिकुलरली बात करें कि फेम उनको ज़्यादा पसंद है इसलिए वो पुट आउट कर रहे हैं अपनी चीज़ को. या दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न पीपल थिंक इसमें पैसा बहुत है, मतलब वो घुसते ही उनको पैसा मिलने लग जाएगा. ये बहुत बड़ा यूथ का मिथ है कि मेहनत नहीं कुछ ज़्यादा है, बस कैमरा उठाना है और कंटेंट बनाना है और डाल देना है. तो ये एक थोड़ा सा है मिथ. बट और जो आपने फेम की बात करी, फेम तो है. अगर आप अच्छा कंटेंट दे रहे हो तो फेम तो है यार, फेम तो मिलेगा. पैसा भी मिलेगा आपको जब आपका कंटेंट अच्छा है. लोगों, मेन क्या होता है ना, ऑडियंस आपसे कितनी अटैच्ड है आपकी. क्योंकि कोई भी ब्रांड आपके पास आएगा ना तो वो यही देखेगा कि इसकी ऑडियंस कैसी है, इसका लोगों के बीच में मतलब नाम है कि नहीं है, तभी तो आपको ब्रांड आएगा, वो कोलैब करेगा आपके साथ. तो वो चीज़ आपको पहले बिल्डअप करनी पड़ती है. तो जो लोग ना ये सोच के आ जाते हैं कि अरे पैसा बहुत है, फेम मिल जाएगा, तो स्टार्टिंग में यार देखो, मैं सबको बोलूँगी मेहनत करनी पड़ती है. मैंने भी स्टार्टिंग में 4 साल मतलब फुल जो मेहनत करी है ना, जो नाम बनाने में, वो उन स्टार्ट साल में मैंने बस उसको उस तरीके से नहीं लिया जो अगले पिछले 2 साल में लिया है मैंने. तो वही मैं सबको बोलूँगी कि स्टार्टिंग में अपना कंटेंट अच्छा रखो, कंसिस्टेंट रहो. ऐसा मैं ये नहीं बोल रही बहुत साल लगते हैं. आजकल तो आप देख रहे होगे एक बंदे ने महीने भर कंटेंट डाला और महीने भर में उसके फॉलोअर्स गेन कर गए, वो पॉपुलर हो गया लोगों के बीच में, ओवरनाइट सक्सेस मिल रही है. तो वो चीज़ें हैं. तो इट्स लाइक आपका कंटेंट अच्छा रहना चाहिए, फेम और पैसा तो आ जाएगा. ओके. या फूडोनियाक में फर्स्ट डील आपके पास कौन सी आई, मतलब नॉट कौन सी आई, कितने रुपए की आई एंड कब आई? फर्स्ट कोलैब आप पूछ रहे हो? फर्स्ट पेड कोलैब. फर्स्ट पेड कोलैब तो मेरा कानपुर के ही एक कैफ़े से था. इट वाज कॉकपिट कैफ़े नाम था, अब तो बंद भी हो चुका है वो. इट वाज इन नवीन मार्केट. सो उनसे मेरा था फर्स्ट कोलैब. दैट वाज माय पेड कोलैब. आई वाज वेरी हैप्पी दैट टाइम कि पहली बार कुछ पेड. कब आया था कोलैब ये? इट वाज इन 2019. या ओके. हाउ मेनी फॉलोवर्स did you have that time? I guess I just had 5,000 something, 5,000 6,000 एग्जैक्ट याद नहीं मुझे. या कितने रुपए का कोलैब था, पूछ सकता हूँ मैं? क्या उसमें कॉन्ट्रैक्ट था? मुझे आई गेस बहुत ज़्यादा का नहीं था. इट वाज
फिगर बताऊँ आपको? हाँ प्लीज। फिगर वुड हैव बिन 2000 ओनली, आई डोंट Okay. रिमेंबर एग्जैक्ट फिगर, इतनी ही रही होगी। Okay, so how much do you charge today if a brand comes to you? देखो यार वो टोटली डिपेंड करता है काम Let's पे। talk about restaurant. रेस्टोरेंट का अगर जैसे मुझे कहीं जाके हमारा रेस्टोरेंट का विजिट है एंड हमें जाके शूट करना है और फिर उनको कंटेंट देके अपने प्रोफाइल पे पुट अप करना है, तो उसके चार्जेस दे गो समथिंग अराउंड 15 to 20, Okay. एंड उससे ज़्यादा भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द वर्क। एंड अगर ब्रांड है तब तो फिर उसका तो अलग ही रहता है। Okay. या And vision एंड क्या है? दिस चार्जेस आर स्पेसिफिकली फॉर कानपुर, Okay. अलग सिटीज़ के अलग चार्जेस रहते हैं। लखनऊ में डिफरेंट चार्जेस हैं, या लखनऊ में डिफरेंट चार्जेस रहते हैं। उन पे ही बात करते हैं प्लीज। या श्योर। बताइए। चार्जेस में लखनऊ में थोड़ा सा ज़्यादा हाई रहता है Okay. बिकॉज ऑफ एक उसका पीछे का रीज़न भी ये है कि ब्रांड जब आपके पास आता है ना, तो ब्रांड का एक सेट क्राइटेरिया रहता है कि इस इन्फ्लुएंसर के साथ लाइक वी कम इनटू मिड टायर इन्फ्लुएंसर्स बेसिकली द हमारे जो मेगा और जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स है ना, उनके चार्जेस सबके अलग अलग जो रहते हैं। राइट। तो ब्रांड को पता रहता है कि किससे कितना क्या रहना है, किसका क्या रहेगा। Okay. लेकिन जब लोकल में आप लाइक कानपुर के लोकल कैफ़ेज़ या लखनऊ का कोई लोकल ब्रांड या कैफ़े कर लो, तो सबके एक सेट जो चार्जेस होते हैं वो बेसिस पे होते हैं कि वहाँ के ब्लॉगर्स कितना चार्ज कर रहे हैं। तो अब कानपुर में होता क्या है ना कि यहाँ पे लोग सस्ते में भी काम करके दे देते हैं, तो देन दे जो क्लाइंट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि हमने उनसे तो इतने में करवा लिया, तो आप इतने ज़्यादा क्यों चार्ज कर रहे हो। तो एक तो वो भी क्वेश्चन आता है। सेम चीज़ लखनऊ में है, तो लखनऊ में ज़्यादा इसलिए प्राइस है क्योंकि वहाँ के ब्लॉगर्स ज़्यादा चार्ज करते हैं, दे चार्ज वेरी हाई अमाउंट। तो वहाँ के क्लाइंट्स को पता है कि उनको अगर कोलैब करना है तो पैसे कितना रहेगा, तो Okay. वो चीज़ रहती है। ओके। राइट नाउ आपके इंस्टाग्राम में 93,000 फॉलोवर्स हैं। या सो व्हाट डू यू थिंक नेक्स्ट ईयर 2025 में, जस्ट एक साल बाद, आपके कितने फॉलोवर्स होंगे? अभी तो मेरा मेन जो टारगेट चल रहा है, आई हैव टू हिट हाँ। 100K। सो आई होप दिस ईयर, बाय दिस ईयर एंड आई विल हिट 100K मोस्ट प्रोबेबली, और बाय स्टार्टिंग ऑफ 2025। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द करंट स्पीड, मतलब जिस स्पीड में आप ग्रो हो रहे हो, सो नेक्स्ट ईयर इसी दिन कितने फॉलोअर्स होंगे आपके? लेट्स टेक एन अजम्पशन। जो मेरा टारगेट है बाय नेक्स्ट ईयर दिस टाइम आई वांट 150K। ओके। या सो आई एम अज्यूमिंग इतना हो जाना चाहिए। या Okay. So as a person, I want to ask, as a new influential person, I want to ask कि if I will start a food blogging page, I'm not going to start, but I'm just asking नहीं, नहीं। कि if I will start a food blogging page, so if I'll go in your way only कि you will guide me कि what to do, how to do, when to do and where to do, आपके अकॉर्डिंग मैं आपके अंडर में बैठ के एक पेज स्टार्ट करूँ तो उस पेज को 50,000 होने में कितना टाइम लगेगा? इफ़ यू विल बी माई एक्सपर्ट एंड यू विल एक्सपर्टाइज मी। गाइडिंग यू फॉर Yeah. दैट। सो यार मैं तो सपोजिंगली आपको मुझे गाइड करना, सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप करना क्यों चाह रहे हो, ये आपका पीछे का विजन क्या है इसके पीछे, अगर आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो या लोगों को देख के करना चाह रहे हो। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा। ठीक तो है। जब आप एक्चुअल में करना चाह रहे होगे ना, तो मेरा गाइडेंस सबसे पहले यही रहेगा कि अपना कंटेंट डिसाइड करो कि तुम्हें कैसे कंटेंट पुटअप करना है। हर वीडियो के पीछे ना एक स्टाइल होता है। मेरा वीडियो का अलग स्टाइल है, लोगों के वीडियो का अलग अलग स्टाइल होता है, प्लस आपके वीडियो का हुक क्या रहेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पहले से प्री प्लान करनी पड़ती हैं कि मुझे अपना कंटेंट ये लाना है, और फिर चलते चलते आपका स्टाइल चेंज भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला तो मैं यही कहूँगी कि आप अपना ये थोड़ा सा ना रिसर्च करो अपने ऊपर कि आपको क्या चाहिए। दूसरी चीज़, कंसिस्टेंट रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. मतलब ये तो मैंने अपने ऊपर देखा है, मैं जब कंसिस्टेंट नहीं रहती थी तो कुछ नहीं मिलता था, कुछ रिस्पॉन्स नहीं। जब से कंसिस्टेंट रहना चालू किया ना, तब से ही रिस्पॉन्स आना चालू हुआ है। तो ये तो मैं सबको बोलती हूँ कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये भी बोलूँगी लोगों को कि एक कंटेंट थोड़ा सा इन्वेस्ट कर ले एक अच्छे कैमरे पे। ओके। या बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा कंटेंट शूट करने के लिए। तो ये मैं गाइडेंस प्रॉपर दूंगी। उसके बाद आगे भी बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको फॉलो, बट स्टार्टिंग में ये चीज़ें स्टार्टिंग में आई विल रिपीट, अ गुड कैमरा, नॉर्मल फ़ोन, कोई अच्छे कैमरे हाँ, वाला, नॉट अ okay. कैमरा, और फ़ोन अच्छा फ़ोन विद गुड कैमरा अच्छा फ़ोन विद गुड कैमरा। या एंड कंसिस्टेंसी, या जिसको हम लोग डिसिप्लिन में काउंट करते हैं, या एंड दीज टू आर द मेजर थिंग्स टू या एंड स्टार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका एक मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप किस नीश पे वर्क
स्पेसिफिकली करना चाहो, स्ट्रीट फूड पे करोगे, रेस्टोरेंट पे करोगे, कैफ़े पे करोगे, क्या आपका रहने वाला है वो भी Okay. है. I have seen your profile. I've been through your profile, and you love to travel. Yeah. Yeah. So जब कोई आपसे मिलता है एंड आपको फूड ब्लॉगर बोलता है एंड कोई आपसे मिलता है आपको ट्रैवलर बोलता है, तो आपको सबसे ज़्यादा सुन के क्या अच्छा लगता है कि हाँ इसने मुझे फूड ब्लॉगर बोला तो आई एम हैप्पी, एंड इसने मुझे ट्रैवलर बोला तो आई एम ज़्यादा हैप्पी, या फिर ऐसा इक्वली न्यूट्रल रहता है? ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ. बहुत को मतलब हैप्पी हो, ऐसे तो मिलके कोई कहता भी नहीं है, बट क्या अगर कोई कहता भी है तो दोनों में ही खुशी मिलेगी, क्योंकि हाँ. फूड में मैं हूँ इतने टाइम से, ट्रैवल मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो दोनों में अगर ट्रैवल से कोई पहचाने मुझे तो फिर मुझे शायद थोड़ी ज़्यादा और खुशी मिले, बिकॉज फूड में तो सब पहचानते हैं, हाँ. ये चीज़ है, लेकिन ट्रैवल में अगर कोई पहचाने का तो और खुशी थोड़ी मिल जाएगी कि चलो ट्रैवल कंटेंट भी लोग देख रहे हैं मेरा, तो वो चीज़ है. ओके. तो लोग बोलते हैं कि घूमने से नई चीज़ें सीखने को मिलती है, मानते हो इस बात को? डेफिनेटली डेफिनेटली क्यों मानते हो? मानती इसलिए हूँ क्योंकि खुद एक्सपीरियंस किया है. मैंने सोलो ट्रैवलिंग 2024 में स्टार्ट करी थी, 23 में सॉरी, एंड देन यू मीट सो मेनी न्यू पीपल, नेटवर्किंग सबसे इम्पॉर्टेंट, नई अडेप्ट करने को चीज़ें मिलती है, नई नई चीज़ें, जैसे कि बहुत घर पे कंफर्टेबल रहते हो आप, बहुत ही लग्जरी वाली लाइफ जीते हो कि खाना मिल गया, सब मिल गया. बाहर ना मैं ट्रैवल जब मैंने स्टार्ट किया ना, मैंने फुल इस माइंडसेट के साथ ट्रैवल स्टार्ट किया था कि मुझे बजट ट्रैवलिंग करनी है. ओके. मैं बहुत लग्जरी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, वेकेशन पे नहीं जाना है, मुझे ट्रैवल करना है. तो जब मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट करी ना, तो जब मैंने फर्स्ट ट्रिप का आपको बताती हूँ, मैं कसौल गई थी. ओके. एंड मैंने अपना 10,000 बजट रखा था, वो एक्सीड होके 11 या 12 कुछ हो गया था, लेकिन मैंने 10,000 रखा था कि इतने में करूँगी, मुझे पता था इतना रखती हूँ तो बढ़ ही जाएगा. तो उतने में ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ आपको पब्लिक यूज़ करना है, एवरीथिंग अपना, कुछ वैसा तो है नहीं. तो उसमें ये चीज़ रहती है ना कि एडजस्ट करना बहुत अच्छे से सीखने को मिला, एंड कि कैसे आप कम रिसोर्सेज के साथ रह सकते हो. कम आप बेसिकली बाहर ट्रैवल करती हूँ तो हॉस्टल्स प्रेफर करती हूँ. हॉस्टल में नए लोग मिलते हैं रहने को, मिलने को सॉरी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा रहता है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. नए नए लोगों से मिल रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, बडिंग इन्फ्लुएंसर्स हो गए, इतने सारे लोगों से मिलने को मिलता है. तो अब मैं किसी भी इवेंट वगैरह में भी जाती हूँ, या अब तो मैं ट्रैवल लाइक कोलैब्स भी करती हूँ, वहाँ पे अलग अलग और भी लोग आते हैं. तो मतलब सबसे अच्छा तो मुझे लगता है कि मुझे इतना कुछ सीखने को नए नए लोगों से मिलता है कि यार ये भी कर रहे हैं, अरे ये भी हो सकता है, तो वो बहुत एक अच्छी चीज़ होती है, जो खुद को पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए बहुत सही रहती है. ओके. हम ट्रैवल करने से मैं भी ये मानता हूँ कि काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, एंड इट कीप्स योर माइंड हैप्पी. या एंड इट कीप्स ऑन एंगेजिंग माइंड यू. बॉडी बोथ. या माइंड हैप्पी, बॉडी एक्टिव. एक्टिव या. ओके. सो आपका अभी तक का फेवरेट प्लेस कौन सा रहा है जहाँ जहाँ पे आपने विजिट करा है? अभी तक का माई मोस्ट फेवरेट वॉज दिस ईयर आई वेंट टू उदयपुर, एंड आई रियली, मतलब मैं खुद से भी आई वॉज वन डे एवेलुएटिंग कि सबसे फेवरेट प्लेस कौन सी है अभी तक मेरी, तो दैट वॉज उदयपुर. ओके. क्या पसंद आया उदयपुर में? I love the vibe over there, the sunsets, the lakes, everything was over. And especially जब मैं गई थी ना, तो I went with a friend and we stayed in a hostel, and वहाँ पे we met a full group from few people from Delhi, from Jaipur and other people, and then we vibe match होती है instant. तो वो फिर घूमने में साथ में बड़ा मज़ा आया था. तो वो भी मतलब it was nice, very nice, memorable. Any holy places? Sorry? Holy places, Holy temples. place, holy, like I went to abhi Somnath Okay. recently in back in August. So that was I'm a big like महादेव की फ़ैन हूँ, मतलब फ़ैन क्या, बहुत बड़ी डिवोटी हूँ मैं, जी. तो एक तरीके से फ़ैन ही हूँ. तो मेरा फर्स्ट ना ज्योतिर्लिंग दर्शन हुआ था बनारस में, एंड बनारस आई जस्ट लव बनारस. अगर यूपी में मेरी फेवरेट सिटी पूछी जाए तो दैट इज़ बनारस. तो अभी मैं फिर से इस ईयर जाऊँगी भी वहाँ पे. तो दिस ईयर आई वेंट टू माई सेकेंड ज्योतिर्लिंग दर्शन मैंने किए आउट ऑफ 12. एंड सोमनाथ वॉज लाइक आई वॉज मोर ऑफ एक्साइटेड टू गो टू सोमनाथ देन ऑल द ट्रिप गुजरात में जहाँ भी गई. तो या दैट वॉज. Have you been to Kedarnath? नो आई नॉट गेट, इट्स इन लाइक जाऊँगी जब भी बुलावा आएगा. I have been there in 2020. Oh nice. Yeah. Kedarnath, the place is so beautiful. I don't know the vibe वो अच्छी है या फिर वहाँ के लोग अच्छे हैं. बिकॉज मैं बताता हूँ, जब हम लोग चढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम पे रेड अलर्ट हो गया था
हाँ, क्योंकि उस टाइम पे बहुत तेज़ तूफान आ गया था ऊपर, एंड जो नीचे से एंट्रीज थी वो सारी रोक दी गई थी। बट स्टिल इतनी तेज़ बारिश होने के बावजूद हम लोग 10 लोग का ग्रुप था, मेरे साथ एक भैया थे, हम 2 लोग हो गए, तो हम 2 लोग सबसे पहले ऊपर चढ़ गए। ओके। एंड वी स्टेड देयर, वी कीप ऑन रोमिंग देयर, एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। हम लोग ने जाते ही दर्शन कर लिया, एंड माई टीममेट्स वर कमिंग। हम लोग शाम को 5 बजे आ गए, उनको आते आते रात हो गई 9 बज गए। एंड द नेक्स्ट डे दर्शन करने के बाद सब बहुत अच्छा रहा, हम लोग वापस वहाँ से निकल गए। एंड थोड़ा ही आगे चल के अराउंड केदारनाथ से हम ट्रैवल करके वापस आ रहे थे, तो हम लोग को पता चला, न्यूज़ में आया कि लैंडस्लाइड हो गई है वहाँ पे। या सो क्या कहें, इसको लग के या फिर क्या कहें, कि हम लोगों ने दर्शन भी अच्छे से कर लिए एंड वापस भी अच्छे से आ गए। एंड हम लोग कानपुर नहीं आए थे, वापस नहीं आए थे, हम लोग ट्रेन में ही ट्रैवल कर रहे थे। देन वी केम टू नो कि हाँ यार ये सब हो गया, कि अगर एक दिन भी हम लोग ने लेट डिसाइड करा होता, सो इट माइट बी अ ट्रबल फॉर अस, वी माइट हैव बीन स्टक्ड ओवर देयर फॉर 2 to 3 days। बट या इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, वही इट है वाज ना अ, कि इट वाज लाइक अभी सेविंग अभी यू मैं फ्रॉम बोल रहा हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। एंड द ऑरा देयर, द पीपल देयर, द प्लेस केदारनाथ itself is like very amazing. या You should go once. डेफिनेटली। आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम एवरीवन एंड Yeah. इट्स लाइक वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू गो देयर। Okay, okay, अभी for आपने sure. ये बात बताई ना, तो मुझे ना कुछ याद आ गया, लाइक विद please. मी इट हैज़ बिन लाइक व्हेन आई वेंट टू फर्स्ट टाइम कसौल ना, Hmm. तो कसौल से वापस आने के जस्ट एक दिन बाद वहाँ पे लैंडस्लाइड आ गई, जहाँ पे हम Okay. लोग रुके थे, स्पेसिफिकली जहाँ पे गए थे। देयर वाज दिस मणिकर्णिका गुरुद्वारा, एंड वो पूरा गुरुद्वारा मतलब पूरा वहाँ का पुल टूट गया, काफ़ी वो हो गया, तो मुझे वो याद आ गया। एंड विद मी इट हैज़ बिन लाइक जहाँ मैं ट्रैवल करती हूँ वहाँ से आने के बाद कुछ ना कुछ हो जाता है वहाँ पे। अब बताओ, अभी मैं गुजरात से आई हाँ. एंड स्पेसिफिकली मैंने वडोदरा में रुकी थी मैं, एंड वडोदरा में इतनी बारिश और घरों में मगरमच्छ घुस गए, अभी न्यूज़ में आए। मम्मी कहती तुम जहाँ जाती हो वहाँ पे धमाका मचा के आती हो। वही मुझे आपकी बात से याद आ गया। बिल्कुल। Okay, so let's come back to topic. या You have been to so many restaurants, या so many cafes. So आपके लिए मतलब रेस्टोरेंट में एंटर करते टाइम आप सबसे पहली चीज़ क्या नोटिस करते हो कि विच मैचेस योर वाइब? द एम्बियंस। एम्बियंस। या एम्बियंस को हम लोग बीच में ब्रेक डाउन करें, तो एम्बियंस में एक चीज़ प्लीज़ बताइए। देखिए, सबसे पहले एंटर करते वक्त देखो फर्स्ट इंप्रेशन तो वो एम्बियंस पे ही जाता है, लाइक द इंटीरियर, द Okay. वाइब ऑफ दैट प्लेस, द पीपल स्पेसिफिकली, कि कैसी जेंट्री है, ये सारी चीज़ें हम नोटिस करते हैं। What do you prefer, going to cafes or going to restaurant? Cafes. If you are alone. कैफेस। Okay. या Hmm. What about the furniture over there? What about the interior? Like how it impact your mind कि हाँ this place is particularly suitable for me to sit. I look for comfort moreover. Okay. So I like more of comfortable furnitures, not the stiff one. So वो मैं सबसे पहले देखती हूँ कि मैं जाती हूँ पूरा देखती हूँ कहाँ पे सबसे सूटेबल रहेगी, एंड आई लाइक मोर ऑफ कैफेज में कोई कॉर्नर वाली टेबल है तो मैं वहाँ बैठना ज़्यादा प्रेफर करती So हूँ। is it comfortable? इट्स वेरी कंफर्टेबल। Made by Restaurant Retro. या डेफिनेटली कंफर्ट लिए रेस्टोरेंट रेटोड को संपर्क करें। And let's talk about restaurants. Okay. लखनऊ में एक कोई स्पेसिफिक रेस्टोरेंट जो आपका बहुत फेवरेट हो? रेस्टोरेंट मधुरिमा है, मोती महल, मधुरिमा। Okay. या आई And रिसेंटली वेंट देयर। let's talk about कानपुर. कानपुर में रेस्टोरेंट में आई लाइक अगर खाने में लिटिल शेफ। Little Chef. Yeah. Okay. I'll give you a choice. ओके। Basically, I'll give you a choice कि you have a group gathering, and you have 2 options to go. Group. Madhurima and Little Chef. ओके। Where will you go? लड़ाई करवाओगे? नहीं। नहीं, अगर तो ये तो डिपेंड करता है ना, दोनों अलग अलग सिटीज़ में है तो Let's imagine कि एक ही जगह पे दोनों चीज़. देन आई विल गो टू लिटिल शेफ Why? बिकॉज आई लाइक इट मोर। या या Okay. Any specific reason? द Let's talk फूड about it. इज मोर ओवर लाइक आई लाइक मोर ऑप्शंस जो हैं वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वो मुझे पसंद है इसलिए। Okay. Let's move further. You have met so many people in your field, in restaurant field, in cafe field. Do you have any such discussion regarding menus while building up menus of restaurants, or do you share their honest review with them, or they work on them with you or not?
हाँ, दिस आई हैव मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं गई हूँ, मुझे कुछ मिस्टेक दिखी या कुछ अच्छा नहीं लगा, तो मैं बोल देती हूँ विद द ओनर एंड दे टेक माई रिव्यू, दे आस्क मी आपको ओके। कुछ भी लगे तो आप प्लीज़ बता देना बिना झिझक के, तो मैं बता देती हूँ या आप इसको ऐसे पुट अप कर दो या ये चीज़ ऐड ऑन कर दो, ये मिसिंग है, तो आई डेफिनेटली टेल देम या Okay. So if you will open up your restaurant, so Yeah. what are the particular things you will look up to? If I'll be opening my restaurant, then the first thing that I'll be looking up कि like restaurant तो नहीं, I'll be opening my cafe. Okay, let's go with cafe. तो अगर कैफ़े में सबसे पहले मैं अच्छा, ज़्यादा मतलब आपका प्लान है ओपन करने का? या मे बी इन फ्यूचर, मतलब दिस इज़ इन माई माइंड कि मुझे खुद का अपना ओपन करना है ओके। या सो आई बी सबसे ज़्यादा तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा फूड में क्या रहेगा, फूड में क्या मैं रखना चाह रही हूँ स्पेसिफिकली जो वहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं। पहले तो आप अच्छे से R&D करोगे कि आसपास के लोगों को क्या पसंद है, क्या चल रहा है सबसे ज़्यादा। अब कानपुर का मुझे अच्छे से आइडिया है, तो लाइक फूड हो गया, इंटीरियर हो गया। फूड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शेफ़ ढूंढना, एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है, तो लाइक वो एक अच्छा ढूंढना, और अपना रेस्टोरेंट का एक पर्टिकुलर एक स्टाइल रखना क्या रहेगा वो मैं अच्छे से, वो है भी मेरे माइंड में कुछ, अच्छा। तो अभी मैं ऐसे नहीं पुट अप कर सकती, तो ये सब Okay. चीज़ें हैं जो मैं अपने माइंड में रखूँगी यार। एंड मैं अपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फैक्शन दे सकती हूँ वो मेरे रेस्टोरेंट में आके, द इंटीरियर, द फर्नीचर, एवरीथिंग, सो मेनी थिंग्स Okay. Customer service is your like first priority. या वो नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा, तो है ही है। If I'll ask you, समोसे में आलू क्यों होता है? So उसका क्या रिप्लाई करोगे आप? क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, आलू के बिना समोसा समोसा नहीं है, इसलिए। बट आई हैव सीन मेनी प्लेसेस जहाँ पे आलू में समोसे में पास्ता होता है, समोसे में रसगुल्ला होता है, बट उसको हम लोग फिर भी समोसा बोलते हैं, जिसको हम लोग फ्यूजन फूड के नाम से जानते हैं। बेसिकली समोसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ द हाँ, शेप okay. वही रहता है, बस अंदर का मटेरियल अलग हो जाता है। फ्यूजन फूड्स तो यार बहुत अपने कानपुर में ही है कई सारे, लाइक द बिराना रोड का फेमस पप्पू समोसे वाले, उनके फ्यूजन समोसाज इतने सारे वैरायटी के, नूडल समोसा, पास्ता समोसा, पिज़्ज़ा समोसा, तो अच्छा रहता है, टेस्ट भी अच्छा रहता है, ऐसा नहीं कि हर फ्यूजन फूड खराब होता है, तो सही है। व्हाट इज योर फेवरेट फ्यूजन फूड इफ विल टॉक अबाउट? Favorite fusion food, I like I have tried varieties of dosa and I like highly like pizza dosa. पिज्जा डोसा? Yeah. पिज्जा डोसा? Yeah. अच्छा, थोड़ा उसको हम लोग एलैबोरेट करते हैं, कैसे बनता है पिज्जा डोसा? बिल्कुल इजी, जैसे डोसे का बैटर तवे पे डालते हो तो गोल गोल, उसके ऊपर बस आप आलू ना डाल के पिज़्ज़ा की स्टफिंग्स डाल दो, सॉसेस एंड चीज़ एंड कॉर्न्स, वेजिटेबल्स जो हैं सब डाल दो एंड उसको प्रॉपर से चीज़ ग्रेट कर दो, बहुत टेस्टी बनता है यार। Okay. आई टेक यू समवेयर टू ट्राई इट वंस। अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है फैंटा मैगी। I have seen so many reels of Fanta Maggi, Pepsi Maggi. Yeah. They're like messing up with Maggi. Yeah. So have you ever tried such things? नहीं, आई हैव नॉट ट्राइड सच थिंग्स। You are willing to try, I guess. मैगी के साथ तो सबने एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया होगा अपने घर में, लेकिन हाँ गंदा वाला एक्सपेरिमेंट नहीं किया, अच्छे वाले एक्सपेरिमेंट किए, लाइक मैगी से कुछ और बना दिया, मैगी से स्प्रिंग रोल बना दिया कभी, तो ये सब चीज़ें मैंने ट्राई करी हैं, बट हाँ मैगी के साथ इतना बुरा नहीं। Okay. जैसा कि हम लोग की ऑफ कैमरा बात हो रही थी, यू सेड Okay. कि जब कोविड आया था, जैसा आपका वर्क है फूड ब्लॉगिंग का, सो यू हैव टू गो आउट, राइट? Yeah. ट्रैवलिंग है तो यू हैव टू गो आउट, Yeah. बट एट दैट पीरियड ऑफ टाइम कि ये चीज़ें बहुत कम हो गई थी, निकलना घर से बहुत कम हो गया था, सो यू स्विच विथ रेसिपीज लाइक Yeah. मेकिंग अप इन होम Yeah. एंड प्रोवाइडिंग इंस्टाग्राम सच कंटेंट की रेसिपी कंटेंट विच वी से। तो उस पर्टिकुलर फेज में कैसा डिमांड था आपके रील्स का? वायरल हो रही थी या नहीं हो रही थी, एंड क्या रिस्पॉन्स था बेसिकली? हाँ, कोविड के टाइम पे तो लाइक बाहर जा नहीं सकते थे, तो वी हैड दिस बिग टेंशन कि क्या करेंगे, अब क्या डालेंगे, तो कंटेंट ख़त्म हो गया था, कितना पोस्ट करोगे, तो फिर रेसिपी वीडियोस उस टाइम पे डालना स्टार्ट किया मैंने, तो अलग अलग टाइप की फ्यूजन रेसिपीज़ और मतलब
बहुत कंटेंट रेसिपी का डाला, दिन भर में 4 रील में शूट करती थी, घर पे तो आराम रहता था शूट करने में। तो उस टाइम पे रिस्पॉन्स अच्छा आता था, ऑडियंस को मतलब अच्छा लगा कि चलो घर बैठ के भी दे आर पुटिंग कंटेंट एंड कुछ अलग डाल रहे हैं। रेसिपी वीडियो में ये रहता है कि सिर्फ यूथ ही इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, हर एज के लोग जो कुकिंग करते हैं वो इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ थी। तो इट वाज नाइस, फीडबैक अच्छा था। बट हाँ, फिर जैसे सब ओपन हुआ तो मैं उसे कंटिन्यू नहीं रख पाई, बट या इट वाज नाइस। Okay, so will you ever try this again? या आई कैन, कोलैब्स वगैरह आते हैं तो आई डू रेसिपी वीडियो के भी कोलैब्स करती हूँ, लाइक विद नमस्ते इंडिया, ज्ञान, इन सब के कोलैब आते हैं तो आई डू। या Okay. आपको अपने हाथ का खाना लाइक जो आपको लगता है कि आप बेस्ट बनाते हो, एक ऐसी डिश बताइए। एक वैसे कुकिंग में कर लेती हूँ, बेस्ट टेस्ट तो ठीक ही रहता है। हाँ, पास्ता अच्छा बना लेती हूँ मैं वो नमकीन सेवई बहुत अच्छी बना लेती हूँ। नमकीन सेवई। या ओके, ठीक एंड है। अपार्ट फ्रॉम फ्यूजन फूड वगैरह में मैं डोसाज भी अच्छे बना लेती हूँ। आई लाइक ईटिंग डोसा, लाइक डोसा इज़ माई फेवरेट डिश। सो सेम। ओके, नाइस नाइस। सो आई लाइक एक्सपेरिमेंटिंग विद दैट। ओके, अभी का आपका डे टू डे स्केड्यूल क्या रहता है व्हेन यू आर इन कानपुर, एंड लेट्स टॉक अबाउट लखनऊ आल्सो। गुड क्वेश्चन। तो मेरा शेड्यूल पिछले 1 साल से काफ़ी हेक्टिक रह हो गया है जब से लखनऊ Okay. शिफ्ट किया है फॉर माई मास्टर्स। सो लाइक शेड्यूल पता नहीं चलता यार। एक तो मेरा ट्रैवलिंग का इतना ज़्यादा, कानपुर लखनऊ ही अप डाउन इतना ज़्यादा होता रहता है ना कि हर हफ्ते आ रही हूँ, यहाँ पे भी शूट्स हैं, यहाँ का भी देखना है, तो शेड्यूल काफ़ी टाइट रहता है मेरा। मतलब सुबह निकल गए शूट के लिए अगर, फिर रात में शक्ल दिखा रहे हैं घर पे आके। और जिस दिन मैं अच्छा अपने शेड्यूल को थोड़ा डिवाइड रखती हूँ बिल्कुल। कि मुझे, क्योंकि दोनों चीज़ पर टाइम देना है, घर पे भी मुझे अपना और भी चीज़ें देखनी है, मतलब मास्टर्स कर रही हूँ उसका भी काम रहता है, अभी करंट की बात करी जाए। उसके अलावा जो सिर्फ शूट ही नहीं रहता ना, शूट के अलावा भी इतने काम होते हैं। अब मुझे कंटेंट क्रिएशन में तो स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, वो सब देखना होता है, टीम को हैंडल करना होता है कि उनका कैसे काम हो रहा है, क्लाइंट से बात करनी होती है, ब्रांड से बात करनी होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो सब के लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं बेसिकली वीकेंड पे बाहर नहीं जाती हूँ, वीकेंड पे मैं घर पे रहती हूँ, बैठ के ये सब काम करती हूँ। वीकेंड में बाहर शूट करने में दिक्कत होती है क्योंकि क्राउड होता है, वीकडेज में क्राउड नहीं होता है। तो मैं वीकडेज पे जनरली आई प्रेफर गोइंग फॉर शूट, एंड वीकेंड पे घर पे रह के घर के काम ये करती हूँ। या अब तक का कुछ ऐसा एक अच्छे इंसिडेंट की बात करते हैं, क्योंकि आप जाते हो वीडियोस बनाते हो किसी रेस्टोरेंट के पर्टिकुलरली, तो कभी ऐसा हुआ है कि ये चीज़ तो बहुत ख़राब आपको लगा कि ये तो बहुत अजीब सा हुआ मेरे साथ, एंड एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि लगता है बहुत क्रेजी हो गया मेरे साथ आज। खराब में तो यार, खराब में तो नहीं हुआ कुछ ऐसा, खराब में नहीं हुआ कुछ, अच्छे में बहुत बार हुआ है। अच्छे में लाइक कभी कोई फैन, मतलब कभी कोई इंस्टा फैमिली मिल गई तो दैट इज़ क्रेजी। लाइक आई लव मीटिंग माई इंस्टा फैमिली, बिकॉज मैं ना अपने इंस्टा डीएम्स पे बहुत कोशिश करती हूँ एक्टिव रहने की, तो बात वगैरह मेरी होती रहती है इतने सारे, बट डीएम्स आर इन ह्यूज नंबर, सो सबको रिप्लाई लेट भले ही दूँ लेकिन देने की कोशिश करती हूँ। सो होता ये है कि व्हेन आई मीट समवन इन पर्सन एंड दे टेल मी कि हमारी वो बात हुई थी, हम आपको वहाँ से जानते हैं, ये वो, तो आई लव मीटिंग देम। लाइक क्रेजी में अगर बताऊँ तो एक फ़ैन का बताती हूँ, वंस क्रेजी एक्सपीरियंस, वन ऑफ माई इंस्टा फैम, दे मेट मी इन बिरहाना रोड, एंड वहाँ पे मैं गोलगप्पे खा रही थी अपनी फ्रेंड के साथ बिरहाना रोड में, वो भी उसी स्टॉल पे गोलगप्पे खाने आए हुए थे। तो दे पीछे से सडनली उन्होंने मुझे आवाज़ दी, एंड उन्होंने मेरा, एक्चुअली जो मेरी हुक लाइन है ना, मैं कानपुर वालों से वीडियो स्टार्ट करती हूँ, तो उन्होंने कानपुर वालों करके चिल्लाया, एंड मैंने पीछे मुड़ के देखा तो दे वर स्टैंडिंग एंड दे वर लाफिंग की, एंड देन लेटर दे केम एंड मेट मी एंड दे वर सेइंग कि आप प्लीज़ एक बार अपने मुंह से कानपुर वालों बोल दीजिए। तो वो थोड़ा क्रेजी था। या आप मीम्स देखते हो? हाँ। कुछ ऐसा मीम टेम्पलेट जो आपका फेवरेट हो? मीम टेम्पलेट अब एकदम से तो अच्छा, डू यू हैव यू वॉच्ड दैट गैंग्स ऑफ वसेपुर? हाँ हाँ, फर्स्ट पार्ट देखा है मैंने, फर्स्ट पार्ट देखा है, दूसरा नहीं देखा है। फर्स्ट पार्ट इसलिए देखा है, उस टाइम पे वो एज भी थी और वो फ्री भी थे तो देख लिया था, फिर दूसरा नहीं देखा। एनी सॉर्ट ऑफ मीम्स व्हिच यू लाइक? कोई स्पेसिफिक एनी सॉर्ट ऑफ मीम, एनी सॉर्ट ऑफ व्हिच कंटिन्यूअसली रिपीट्स इन योर माइंड?
बिकॉज मेरे माइंड में कुछ 3-4 मीम्स ऐसी हैं जो रिपीट करती अभी तो रहती अभी तो सबसे ज़्यादा छी टपाक डम डम सबसे ज़्यादा वही चलता है। और अभी वो चला है कल्लू कालिया वाला जो ट्रेंडिंग में है वो सब चलते Okay, रहते हैं। so Yash, basically, whenever our calls come to him, so he has set a ringtone of Cheen Tapak Dum Dum. नाइस, वेरी नाइस, So he's also very active with that upcoming trends of Instagram. नाइस। Okay, ठीक है। तो कृति जी, जी, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? मुझे बहुत अच्छा लगा अभी तक तो। आई एम जस्ट एंजॉइंग विद द टीम, विद यू, ऑल Okay. द आई एम हैविंग फन। या Okay. कैसा लगा पॉडकास्ट में हम लोगों से इस सच ऑफ एक फनी एंटरटेनमेंट के साथ डिस्कशन करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम भी है दैट आई एम डूइंग अ पॉडकास्ट एंड आई जस्ट लव द रीजन व्हाई आई डिड दिस पॉडकास्ट वाज द टीम, लाइक मीटिंग Okay. यू गाइज एंड द वाइब एंड एवरीथिंग, जस्ट लव्ड इट। या Did you like the idea of Vardant which we had started? Yeah, I love the idea. I told you earlier also that it's a very great initiative that you guys are doing at that young age. So it's really Thank great. you. Keep it up. And I have a good news for you. Okay. For all the people watching right now, basically we have completed our Vardant project successfully, and in future we are coming to Lucknow as well, where Kriti currently pursuing her studies. So we are coming up in Lucknow. We have completed our Vardant project, and we are coming up with a new brand in Lucknow. And the details will be forwarded in upcoming video. Thank you Kriti for your time. Thank you everyone for watching. तब तक के लिए पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।